Good morning, my dear students. I heartily welcome to all of you in our today's class of thermodynamics. Let's start today's class. आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है. Consider a spherical cell of radius r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume U is equal to U by V, which is directly proportional to T raised to 4, and pressure P is equal to 1 by 3 U upon V. If the cell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between T and R. तो एक और अच्छा सवाल है, काफी हेल्दी है सवाल. तो आप यहाँ देख सकते हो एक स्फेरिकल सेल है, का रेडियस है R, ठीक है, एंड टेम्परेचर है T. Black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy. आप इसका टेम्परेचर T है, तो इसके अंदर मान लो एक आइडियल गैस फिलअप किया हुआ है, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज गिवन U by V. U by V अगर आप प्रोपोर्शनलिटी निकालते हो तो वहां पे आ जाएगा K इंटू T रेस टू 4, और U इज इक्वल टू KV टू T रेस टू 4. ए का इंटरनल एनर्जी दिया है. चलिए, प्रेशर अंदर का दिया है 1 by 3 U by V. इफ द सेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन T एंड R. सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो कौन सा, और एडियाबेटिक एक्सपांशन है, ये याद रखना. तो आपको रिलेशन बिटवीन T एंड R बताना है. चलिए, तो यहाँ अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमें फॉर्मूला दिया है कि भाई P इज इक्वल टू 1 by 3 U अपॉन V है. इसी की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो 1 by 3 U यानी KV T रेस टू 4 by V. तो V is the cancel, तो P is come 1 by 3 K into T raised to 4. This is the pressure. चलिए, हमारे पास प्रेशर आ गया. फिर इसके बाद हम जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा Q जो है वो 0 होता है. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इसके अकॉर्डिंग लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और डेल्टा Q तो 0 है, यानी तो डेल्टा U है विच इज इक्वल टू डेल्टा W है. डेल्टा W माइनस होगा तो आगे आ जाएगा P डेल्टा V. क्या आप लिखो इसको P dV, वर्क डन, छोटा वर्क डन है. तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं du माइनस P dV. चलिए, अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो हमारे पास जो U है, U इज द KV इंटू T रेस टू 4. P की वैल्यू है हमारे पास 1 by 3 KT रेस टू 4 dV. चलिए, अगर आप यहाँ देखो ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एडियाबेटिक प्रोसेस में वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करो तो पहले यहाँ UE वाला रूल्स लगे. पहले मैं K इंटू वी एज इट इज रखता हूँ. डिफ्रेंसिएशन करेंगे T रेस टू 4 का, हाँ ऐसे आप सोच सकते हो डी बाई डी टी रेस टू 4. यहाँ dt से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस फिर k इंटू टी रेस टू 4 कॉन्स्टेंट रहेगा. आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो v का v की रिस्पेक्ट में तो सेम ही है, यहाँ dv से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बाकी यहाँ पे आपको ये जो दिया है वो एज इट इज रहेगा 1 by 3 kt रेस टू 4 dv. चलिए, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो पावर वाला रूल्स लगेगा, kv 4 आगे आ जाएगा t क्यूब dt प्लस
KT⁴, v की रिस्पेक्ट में v का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, 1 - 1 किसी की भी 0 पावर यानी वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, dv इज इक्वल टू -1/3 KT⁴ dv। चलिए यहाँ तक आपको आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको अगली स्लाइड में मैं कवर अप करता हूँ। तो अगली स्लाइड में अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए लिख दिया। अब ए जो है वो इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते KV⁴T³ dt इज इक्वल टू -KT⁴ dV -1/3 KT⁴ dV। चलिए अगर यहाँ देखें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं माइनस को भी, KT⁴ dV कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1/3 यानी ये बन जाएगा 4/3 -KT⁴ dV। और यहाँ अगर सामने देख, यहाँ लिख सकते हो KV⁴T³ dt। तो यहाँ से आपका 4 कैंसल, KV कैंसल हो जाएगा, T³ भी कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा एक T। तो रिमेनिंग टर्म्स हम लिख देते हैं यहाँ पे v dt इज इक्वल टू -1/3 T dV। और सिंप्लीफाई करें तो dt/t इक्वल टू -1/3 dV/v। ऐसा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो dt/t का होता है ln t -1/3 dV/v का होता है ln v प्लस ln c। और आप इसको इस साइड लेके आओ तो ln t प्लस 1/3 ln v इज इक्वल टू ln c। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ln t v⁴ इज इक्वल टू ln c। तो अब क्लियर है यहाँ कि भाई दोनों साइड से ln को हम कैंसल कर सकते हैं, तो tv⁴ इज इक्वल टू c, ये रिलेशन आया। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ volume, formula of volume for a spherical body, this is 4/3 pi r³ is equal to c। तो ये पूरा k आ जाएगा, r³ कैंसल, यहाँ r सिर्फ बचेगा c, k कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देख सकते हो ऑप्शन ए कि भाई t इज इक्वल टू t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। में आपको 4 प्रोसेस दिया हुआ है, सॉरी हाँ वीटी डायग्राम दिया है। वीटी डायग्राम में आपको वीटी डायग्राम दिया है वी वर्सेस टेम्परेचर, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो इसमें क्लियरली आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइडियल गैस थ्रू अ रिवर्सिबल साइकिल ए बी सी और D to A has the VT diagram shown in below. Process D and BC are adiabatic. DC, sorry, DA and BC. This is adiabatic process and this is also adiabatic process. ठीक है? And the corresponding PV diagram for the process is, तो ये प्रोसेस 4 प्रोसेस जो आपको दी है उसके लिए चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो वो बताना है। चलिए बहुत ही आसान है।
तो आपने पढ़ा है कि भाई अगर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है तो यहाँ v इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। v इज यहाँ तो आप इसको इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ भी कंपेयर करो तो y एक्सिस पे हमारा v है, ये रहा v, और ये जो है t x एक्सिस पे हमारा t है, तो ये जो है वो स्लोप हुआ। स्लोप कितना हुआ ये m इज इक्वल टू एन आर बाई पी हमारा स्लोप हो गया। चलिए अब स्लोप आप देखो तो दो लाइन है, एक है ये बी लाइन को आगे एक्सटेंड करो और ये सी डी लाइन। तो ए बी और सी डी जो दोनों प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसका स्लोप थीटा वन, इसका स्लोप थीटा टू, तो ये तो आप ग्राफ पे से ही बता सकते हो कि भाई स्लोप ऑफ सी डी लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए बी लाइन। स्लोप जो है वो बड़ा है फॉर अ सी डी लाइन, वो हमें ग्राफ पे से ही क्लियरली पता चल रहा है। चलो अब यहाँ अगर आप लिखो तो एन आर बाई पी सी डी और यहाँ लिखोगे एन आर बाई पी ए बी, तो एन आर कैंसल और आप इसको सही कर देते हो, वन अपॉन में दिए इसको पी सी डी लिखोगे तो पी सी डी इज लेस देन पी ए बी, यानी कि सी डी लाइन का जो प्रेशर है वो कम होता है और ए बी लाइन का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये चार ऑप्शन में आप देखोगे तो दो तो एडियाबेटिक प्रोसेस है बी और सी में, प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपको ग्राफ जो ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, ए बी और सी डी में चार ऑप्शन में देखो तो हम पीवी डायग्राम अगर इसका बनाए तो पीवी डायग्राम में ये मान लो प्रोसेस, हाँ पहले ए टू बी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ए टू बी है, ऐसे होगा प्रोसेस। अब ये जो सी डी लाइन है वो ऊपर आएगा या नीचे वो डिसाइड करना है। तो वो आप समझ सकते हो कि भाई प्रेशर सी डी लाइन का कम है और ए बी लाइन का प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ए बी लाइन ऊपर रहेगा, सी डी लाइन नीचे रहेगा। तो ये आपका आ गया सी डी, और सी डी लाइन में देखो तो वहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये एरो ऐसे आएगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे होती है, तो ये डी टू सी टू डी एंड देन डी टू ए। तो ऐसा आप देखोगे तो करेक्टली आपको लगेगा ए बी सी डी ये वाला ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ को। पीवी डायग्राम जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रॉब्लम को, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। 1 mole of diatomic gas is undergoes a cyclic process ABC as shown in figure। cyclic process दी है आपको, देखो the process BC is adiabatic, the temperature at A, B and C it is also given 400, 800 Kelvin and 600 Kelvin। वो आपको डायग्राम में दिख रहा है रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चार ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोसेस सी ए इज 700 आर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज 350 आर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बी सी इज 500 आर। तो चार में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि भाई कौन सा होगा ये प्रोसेस के लिए। तो हम पहले ही यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्रोसेस ए टू बी जो है इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ग्राफ पे से क्लियरली पता चल रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू ए बी
इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और यहाँ गैस है वो डायटोमिक दिया है, तो डायटोमिक गैस के लिए सी वी होता है 5R/2 और सी पी होता है 7R/2। क्लियर बात। तो यहाँ 1 मोल भी दिया है, तो ये 1 CV आप ले सकते हो 5R/2, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इट इज 800 माइनस 400, तो ये आपका आंसर आएगा 5R/2 इंटू 400, तो यहाँ से 200 हो जाएगा, तो ये 1000R। दिस इज द डेल्टा यू ए बी, ये आपको आंसर मिलेगा। चलिए अगर दूसरी प्रोसेस की बात करें तो सेकंड जो प्रोसेस है, प्रोसेस T2A, प्रोसेस T2A, इट इज क्लियरली सीन इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपने पढ़ा हो सही से, तो वहां अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिखो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। हाँ, हमें चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो। अब डेल्टा क्यू हमने पढ़ा है कि भाई आइसोबारिक प्रोसेस में इसको लिखा जाता है एन टी डेल्टा टी, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आप पी वी टू माइनस वी वन, एन सी पी डेल्टा टी माइनस पी अंदर गया, पी वी टू माइनस पी वी वन लिखोगे, पी वी टू यानी एन आर टी टू, यहाँ आप लिख सकते हो एन आर टी टू माइनस टी वन, पी वी वन की जगह पे एन आर टी वन लिख सकते हो, एन आर कॉमन आ जाएगा तो टी टू माइनस टी वन, और सिंप्लीफाई करें तो ये एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन आर डेल्टा टी, तो इसमें से कॉमन निकलेगा आपका एन डेल्टा टी सी पी माइनस आर। चलिए इसको और आप सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा यू, ये हम कौन सी प्रोसेस C2A के लिए लिख रहे हैं, तो डेल्टा यू सी ए एन डेल्टा टी, यानी ये लिखा जाएगा T2 माइनस T1 इंटू इसकी जगह पे CP माइनस आर यानी CV लिखा जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV इज व्हाट, CP माइनस R, C की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। चलिए अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा यू टी ए इज इक्वल टू एन टी वी डेल्टा टी, एन यानी 1, दिस इज 5R/2, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस 600, तो ये आपका आ जाएगा 5R/2 माइनस 200, 2 कैंसल, तो यहाँ 100 बच जाएगा, तो माइनस 500R। दिस इज और योर डेल्टा यू सी ए, तो डेल्टा यू सी ए भी मिल गया। अब हम लिख सकते हैं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी लेक्चर में। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सिस्टम जहां से स्टार्ट करती है वहां ही रिटर्न आता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, तो डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए, तो यहाँ आप लिख सकते हो जीरो डेल्टा यू ए बी आया 1000R प्लस डेल्टा यू बी सी हमें पता नहीं है, फाइन करना है, और ये आया माइनस 500R।
अब ये दोनों इस साइड चले जाएंगे तो डेल्टा यू बी सी आपको मिलेगा -1000 आर प्लस 500 आर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा यू बी सी इक्वल टू -500 आर। ये फाइनल आंसर आएगा। और अब देखोगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। द चेंज इन जीरो होता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सी ए प्रोसेस में आपको बोल रहे हैं 700 आर। क्या आया वहां, सी ए प्रोसेस में -500 आर आया हमारा आंसर। ये भी पॉसिबल नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस ए बी 350 आर, वहाँ 1000 आर है, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस बी सी इज 500 आर, आगे क्या होगा माइनस। हाँ, तो बी सी प्रोसेस में कितना आया -500 आर। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन आप लिख सकते हो यहाँ। अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट इतना ही आसान होगा। देखिए, आपको डेटा में दिया है एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। यहाँ एक गैस फिलअप किया हुआ है। सिलेंडर है कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय स्प्रिंग लोडेड पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पिस्टन का एरिया दिया, स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है। Initially, the gas is 300 Kelvin and occupies a volume 2.4 into 10⁻³ मीटर। यहाँ जो गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 2.4 into 10⁻³ मीटर। एंड द स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स्ड स्टेट शोन इन फिगर। अभी स्प्रिंग अपने रिलैक्स्ड स्टेट में। द गैस इज हीटेड, यहाँ कोयल रखा है, कोयल से हम क्या करते हैं हीट अप करते हैं। Heat up by a small heater until the piston moves on out slowly by 0.1 मीटर। ये जो पिस्टन है यहाँ शिफ्ट होता है कितना 0.1 मीटर। कितना शिफ्ट होगा पिस्टन 0.1 मीटर शिफ्ट हो 0.1 मीटर। The force constant of spring is 8000 Newton per meter and the atmospheric pressure is 1 into 10⁵ Newton per meter square. The cylinder and the piston are thermally insulated. The piston and the spring are massless and there is no friction between the piston and the cylinder. The final temperature of the gas will be. Neglect the heat loss through the lead wire of the heater. The heat capacity of the heater coil is also negligible. If आपको पूछा है यहाँ फाइनली कि भाई फाइनल टेम्परेचर जब आप इसको हीटअप करोगे, यहाँ से करंट पास करोगे तो ये हीटअप होगा गैस, तो इसकी वजह से स्लाइड होगा इस साइड। तो कितना फाइनल टेम्परेचर होगा ये गैस का, फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो क्या बताना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले आप सिचुएशन देखो तो इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, और इनिशियल वॉल्यूम भी सिस्टम का दिया है VI इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। गैस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं गैस। अब हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ से जब एक्सपांड हुआ तो फाइनल प्रेशर फाइंड करने के लिए PI प्लस फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि जैसे गैस हीटअप होगा तो ये यहाँ पे गैस के एटम जो है वो प्रेशर लगाएंगे, तो कितना प्रेशर लगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होगा, फोर्स आप देख सकते हो कि जितना ये फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है स्प्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज applied force which is equal to the
रिस्टोरिंग फोर्स, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि kx अपॉन a। चलिए अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो पी जो है 10⁵ है, प्लस के है वो 8000 है, इंटू एक्स जो है वो 0.1, कितना एक्सटेंशन हुआ 0.1, एरिया ऑफ द पिस्टन इट इज ऑल्सो गिवन, दिस 8 इंटू 10⁻⁻, दिस इज द एरिया ऑफ पिस्टन, ये जो पिस्टन है ना का एरिया दिया है 8 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ अगर आप इसको देख रहे हो तो 8 भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 10⁵ प्लस 10⁵ यानी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर डबल हो जाएगा। चलिए अब वॉल्यूम भी फाइन कर लेते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल्टा वी। तो वी आई प्लस डेल्टा वी यानी कि एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू का जो एक्सटेंशन हुआ x को मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आई जो है आपका ये तो दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻, एरिया ऑफ द पिस्टन इट इज ऑल्सो गिवन, दिस पिस्टन का एरिया आपको दिया है 8 इंटू 10⁻3, 2.1 करो, 0.1 करोगे तो ये 10⁻⁻, या 2.4 इंटू 10⁻3 प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻3। 10⁻3 को कॉमन निकाल के अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3.2 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का आ गया, और ये फाइनल प्रेशर भी सिस्टम का आ गया। चलिए अब इस स्लाइड में तो कहीं जगह नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको आइडियल गैस इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये पढ़ा है पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी आई एंड पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी एफ, दोनों का रेशियो ले लो, एन आर कैंसल, टी एफ हमें फाइंड करना है तो इसे सब्जेक्ट बना लीजिए, तो टी आई इंटू पी एफ इंटू वी एफ अपॉन टी आई इंटू वी आई। तो टी आई हमें दिया है 300 केल्विन 10T7 यानी 300 केल्विन, इंटू पी एफ हमने फाइंड किया, दिस इज द 2 इंटू 10⁵, वी एफ भी हमने फाइंड किया 3.2 इंटू 10⁻⁻3, पी आई हमारा था 10⁵ और वी आई हमारा था 2.4 इंटू 10⁻⁻, तो 10⁻3 10⁵ कैंसल, आप यहाँ लिख सकते हो 300 इंटू 2 इंटू 32 अपॉन 24। तो यहाँ हम लिखे 8 4 जा और 6 4 जा, तो 4 4 कैंसल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 3 3 कैंसिल, तो यहाँ 100, तो यहाँ बच जाएगा 8 और 100, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 800 केल्विन। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। लेट्स मैच विद द ऑप्शंस। ऑप्शन के साथ देखोगे बी ऑप्शन जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है, 800 केल्विन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। अगला न्यूमेरिकल्स ये रहा आपके सामने दिया हुआ, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक कंप्रेशन 830 joule of work is done on a 2 mole of diatomic ideal gas to reduce its volume by 50%. The change in its temperature is nearly, टेम्परेचर जो है उसमें कितना चेंज हो। तो पहली बात की यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर दी है, कंप्रेशन हो रहा है, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस
फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो, दिस इज NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस, ये फॉर्मूला होता है। डायटोमिक के लिए गामा होता है 1.4। तो यहाँ वर्क डन आपको दिया है 830 जूल इज इक्वल टू गैस है 1 मोल, आर है 8.3, डेल्टा टी आपको फाइंड करना है, दिस इज 1.4 माइनस 1। तो डेल्टा टी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो 830 इंटू 0.4 अपॉन 8.3, तो क्लियरली है 83 गया, 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ एक 10 बच गया, एक 10 इधर से गया, ये 4 हो जाएगा तो 10 इंटू 4। हाँ, एक हमने गलत किया, यहाँ 2 मोल दिया है, ये कितना दिया है 2 मोल। तो यहाँ जो 2 है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डेल्टा टी आपका आ जाएगा 20 केल्विन। डेल्टा टी कितना आ जाएगा 20 केल्विन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज मैच विद द आंसर, so that करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से दिया है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ गैस इज गिवन बाय PV इज इक्वल टू nRT प्लस अल्फा V, where n is the number of moles and alpha is a positive constant. The initial temperature and the pressure of 1 mole of the gas contained in a cylinder are T0 and P0 respectively. The work done by gas when its temperature is double isobarically will be. आपको एक गैस इक्वेशन दी हुई इस तरह से nRT प्लस अल्फा, n is the number of mole, अल्फा कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आपको इनिशियल दिया है T0 एंड P0 है, ठीक है। अब वर्क डन बताना है आपको बाय द गैस व्हेन टेम्परेचर इट्स बिकम इट्स डबल, टेम्परेचर कितना हो जाए डबल हो जाए, और कौन सी प्रोसेस से हो आइसोबैरिकली। तो सिंपल आपको बताना है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वर्क डन तो हम जानते ही है, पहले यहाँ इनिशियल टेम्परेचर की बात कर ले T0 एंड P इनिशियल आपको दिया है P0, और वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस ये होता है V2 माइनस 1, P इज इक्वल टू डेल्टा V है, V2 माइनस V1 ये फॉर्मूला है। और इनिशियल प्रेशर तो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर P0 ही रहेगा। तो ये आपको फाइंड करना है फाइनल V2 और V1, V2 और V1 की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख दो तो वर्क डन मिल जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन के साथ। PV इज इक्वल टू हमें दिया है nRT प्लस अल्फा V। अब हम इसको इस साइड लाए तो इसमें से V कॉमन आ जाएगा, तो P माइनस इनिशियल प्रेशर P दिया है ना P0, इसको हम P0 ले लें, P0 V। चलिए तो यहाँ P0 का NR और टेम्परेचर हमें दिया है T, NR T, तो V इज व्हाट NRT बाई P0 माइनस, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब 1 मोल, N कितना है 1 मोल है, क्वेश्चन में ही दिया है, और इनिशियल टेम्परेचर हमें क्या लेना है T0, तो ये V1 मिल जाएगा, R T0 बाई P0 माइनस अल्फा। सेम ईयर N इज इक्वल टू 1 मोल, और फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है डबल यानी 2 T0, तो V2 आपको मिल जाएगा R 2 T0 बाई P0 माइनस अल्फा। तो V1 और V2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो वर्क डन वाले फॉर्मूला में रख दो। वर्क डन इज इक्वल टू P0 V2 माइनस P1, तो P0 इंटू V2 यानी 2R T0 अपॉन P0 माइनस अल्फा
माइनस आर टी नॉट अपॉन टी नॉट माइनस अल्फा। तो ये पूरा 2 है, 1 है, तो ऑब्वियसली 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो इसको आप लिख सकते हो पी नॉट आर टी नॉट अपॉन टी नॉट माइनस अल्फा। दिस इज द वर्क डन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन के साथ मैच करोगे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है आंसर के साथ, पी नॉट टी नॉट आर बाई पी नॉट माइनस अल्फा। तो बहुत ही आसान सवाल था, देखिए 2014 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। आपको इसमें बताना है a certain amount of gas is taken through a cyclic process ABCD has two process isobaric, one is isochoric and one is isothermal. The cycle can be represented on PV indicator diagram. तो ये चार में से कौन सा ग्राफ है वो करेक्टली शो कर रहा है कि भाई दो प्रोसेस कौन सी हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, दो आइसोबारिक, एक प्रोसेस आइसोकोरिक होनी चाहिए, एक प्रोसेस क्या हो, आइसोकोरिक, और वन इज एडियाबेटिक, सॉरी आइसोथर्मल। एक प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, आइसोथर्मल। तो ऐसा ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्लियरली देखोगे तो बी और डी तो आपके ऑप्शन में से निकल गए, क्योंकि ये दोनों में आइसोबारिक प्रोसेस कोई है ही नहीं। यहाँ है आइसोबारिक, बी आइसोबारिक, ए भी आइसोबारिक, दो आइसोबारिक होना चाहिए, तो ये या तो सी, दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अब एक आइसोकोरिक है, तो यहाँ थोड़ा देखिए तो यहाँ कर्वेचर ज्यादा है, यहाँ कर्वेचर कम है, तो हम शायद ये प्रॉब्लम में गलत हो, या ये लाइन स्ट्रेट होना है, क्योंकि बी सी स्ट्रेट लाइन है, बी ए सॉरी, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, तो एक आइसोकोरिक होता है और एक आइसोथर्मल। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्वेश्चन को, बाकी जो ग्राफ है ए बी और डी वो गलत है। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज सी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है an ideal gas atmospheric pressure is adiabatically compressed so that its density becomes 32 times of its initial value. Density कितना हो जाए, 32 times than its initial value. If the final pressure of the gas is 128 atmosphere, यानी कि इनिशियल से फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल से 128 टाइम्स बढ़ गए, तो गामा की वैल्यू बतानी है। चलो बहुत ही आसान है, तो हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी यानी, तो कोई भी सब्सटेंस हो इसका अगर आप डेंसिटी चेंज करते हो तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है, बट मास इज रिमेन कांस्टेंट। तो मास मास कैंसिल कर सकते हो आप, तो यहाँ आपको V1 बाई V2 मिलेगा 32। तो ये एक आंसर मिल गया। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस आप जानते हो, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो ये आप लिख सकते हो P2 बाई P1 इज 120, ठीक है, और P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ P2 बाई P1, ये हो जाएगा V1 बाई V2 रेस टू गामा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो P2 बाई P1 यानी 128, P1 बाई V2 यानी 32 रेस टू गामा। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये 128 यानी 2 रेस टू 7, और ये हो जाएगा 2 रेस टू 5 गामा। तो आप सामने देखो तो ये दोनों बेस सेम है, तो दोनों की पावर को कंपेयर कर सकते। 7 इज इक्वल टू 5 गामा, तो गामा इज इक्वल टू 7 बाई 5, यानी गामा की वैल्यू 1.4। वो तो आप ऐसे भी बता सकते हो, डायटोमिक गैस है, बट यहाँ हमें कहीं मेंशन ऐसा किया नहीं है, तो ये आपको सॉल्व करके ही फाइंड करना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज बी। बी जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। चलिए इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यानी कि आज का जो क्लास था थर्मोडायनेमिक्स का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं
आपको हमारा कंटेंट की सारी बातें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इसको शेयर करिए। और अगर आप चाहते हो ऐसा ही आपको कंटेंट कंटिन्यूसली मिलता रहे तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इसी तरह आप अपना प्यार बना रखें। हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।